अगर डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन नहीं मिलेगा तो जो अंग्रेजों की शर्त है सभी लोगों को मिलकर संविधान लिखने की, ये पूरी नहीं होगी। तो क्या किया जाए? तो गांधी जी ने जवाहरलाल को कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दे दो, उनको जो चाहिए वो लिखेंगे और जितना हम मानना चाहेंगे मानेंगे, जो नहीं मानना चाहेंगे नहीं मानेंगे। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और बाबा साहब अंबेडकर ने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। इस संविधान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए 63 आर्टिकल लिखा। 395 में से 63 आर्टिकल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए लिखे। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, ये तथ्य हमारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके तहत जो अधिकार मिले वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। मगर आजाद भारत में जो चुनाव हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और आजाद भारत के प्रथम संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ और इस वजह से भारत के संविधान पर अमल करने का जो काम है वो काम नहीं किया गया। इस वजह से साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान पर अगर अमल किया गया होता तो देश में डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन आ गया होता, मगर वो अमल नहीं हुआ। वो अमल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे लोगों के रियल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, नामधारी प्रतिनिधि है। अब ये नामधारी और नॉमिनेटेड का भी अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। मैं देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहता हूं। गांव में शादी होती है तो जो शादीशुदा आदमी है वो परिचय देता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो जो दूसरा आदमी है वो पूछता है कि ये जो औरत खड़ी है ये कौन है, कहाँ है, ऐसी रखी हुई है, ये जो औरत है ये ऐसी रखी हुई है। तो इस तरह से जो हमारे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो ऐसे ही रखे हुए होते हैं। रखे हुए समझते हो? ये ब्राह्मणों के रखे हुए होते हैं, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, तो वो पार्टी जिनको नॉमिनेट करते हैं वो उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एमपी ने पार्लियामेंट में कोई बिल रखा हो, कोई कानून बनाया हो, ऐसा कोई उदाहरण है? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अंबेडकर ने अधिकार दिया है, किसी ने नहीं किया। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने इन लोगों का अनुभव बताया कि ये लोग पार्लियामेंट में क्या करते हैं, ये एससी और एसटी के एमपी क्या करते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर जॉइन, यानी वो जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। अब जमाई आदमी क्यों देता है? वो नेचुरल कॉल है, इसलिए जमाई देने के लिए मुंह खोलता है। अन्यथा बोलने के लिए किसी एमएलए एमपी को पार्लियामेंट में हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने का ही अधिकार नहीं है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसका मतलब है हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को इन लोगों ने अपनी व्यवस्था में गुलाम बनाकर रखा। अगर उन्होंने हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी व्यवस्था में गुलाम बनाकर रखा, आजाद भारत में एमएलए एमपी को गुलाम बनाकर रखा, तो हमारे जो आम लोग हैं उनकी कोई औकात है? जब उन्होंने हमारे एमएलए को गुलाम बना के रखा, हमारे एमपी को गुलाम बना के रखा, तो हमारे आम आदमी की कोई औकात है? इस वजह से हम लोगों ने हमारा इंडिपेंडेंट आंदोलन सारे देश भर में खड़ा किया। बाबा साहब अंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन के वजह से जो हक और अधिकार हमारे लोगों को मिले, उससे पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हो गया, विद्यार्थी पैदा हो गए, नौकरीदार पैदा हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, अधिकारी हो गए, पदाधिकारी हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए। ये सारा का सारा तो बाबा साहब अंबेडकर का लड़ाई से हासिल किया हुआ अधिकार है। तो बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ है, अगर मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये मेरा आंदोलन आगे बढ़ाने का काम करे,
गलत क्या है? सही है, क्योंकि उन्होंने उनके आंदोलन के द्वारा पढ़ा लिखा पैदा हो गया वर्ग। अगर ये पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हो गया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बचा हुआ आंदोलन है वो आगे बढ़ाने का काम करे। ये अगर बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, मगर इस उम्मीदों पर वो कहते हैं पानी फिर दिया गया है और ये लोग पढ़े लिखे लोग मुझे धोखाधड़ी करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इससे हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, इससे सीख लेने की जरूरत है। इससे सीख लेने के लिए